तो ये एशले है और एशले अपने सपनों के आदमी के साथ रहने के लिए विदेश जाने वाली है और ये बहुत बुरी तरह से गलत होने वाला है। अब ये सब तब शुरू होता है जब एशले 12 साल की थी और वह एक सामान्य 12 साल की लड़की थी और वह कनाडा से है। एशले अपनी उम्र के कई बच्चों की तरह दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर चैट करना पसंद करती है। एक दिन वह फेसबुक पर नए दोस्त जैक से मिलती है। जैक 16 साल का है और इंग्लैंड में रहता है और एशली को लगता है कि जैक बहुत अच्छा है। वह थोड़ा बड़ा है, दूसरे देश से है, लेकिन वे सिर्फ दोस्त हैं। फिर कुछ साल बीत जाते हैं और अब एशली 15 साल की हो गई है और वह और जैक अभी भी दोस्त हैं और वे अभी भी ऑनलाइन चैट करते हैं। अब तक दोनों थोड़े बड़े हो गए हैं और एशली को लगता है कि वह अच्छे हैं। फिर अचानक वे डेटिंग शुरू कर देते हैं। ये लंबी दूरी का रिश्ता है और वे कभी आमने सामने नहीं मिले। मेरा मतलब है वह अभी भी इंग्लैंड में है और वह कनाडा में है, लेकिन फिर भी उसे वह बहुत पसंद है। और कुछ और साल बीत जाते हैं और तभी सब कुछ बदल जाता है क्योंकि एशले अब 19 साल की हो गई है, इसलिए वह कानूनी रूप से वयस्क है और जैक इस समय 22 या 23 साल का है और वे अभी भी डेट कर रहे हैं। वे इस रिश्ते को सच में आजमाने का निर्णय लेते हैं ताकि देख सकें कि यह सच में काम कर सकता है या नहीं, सिर्फ लंबी दूरी का या ऑनलाइन नहीं। इसीलिए एशले 6 महीने का वीजा लेती है और इंग्लैंड के लिए फ्लाइट बुक करती है क्योंकि वह उसके साथ 6 महीने तक रहेगी जब तक कि उसका वीजा खत्म नहीं होता। और उसकी माँ थोड़ी चिंतित है कि वह एक ऐसे लड़के के साथ रहेगी जिससे वह कभी मिली नहीं है, लेकिन एशले को रोकना असंभव है। वह इसे पूरा करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है, इसलिए वह ऐसा करने का निर्णय लेती है। वह कनाडा से उड़ान भरकर यूके जाती है और अंततः इंग्लैंड में पहुंचती है और पहली बार अपने बॉयफ्रेंड जैक से आमने सामने मिलती है और यह उनकी पहली तस्वीर है और वे अपनी योजना के अनुसार आगे बढ़ते हैं। वह उसके अपार्टमेंट में चली जाती है और वे साथ में अच्छा समय बिता रहे हैं। ये उनकी एक तस्वीर है और ये दूसरी तस्वीर है। फिर 1 महीना बीत जाता है, क्रिसमस आता है और जैक जो एक अच्छा बॉयफ्रेंड है बाहर जाकर एक पेड़ लाता है और एशले को बिल्ली के बच्चे से चौंकाता है और उसे बिल्लियां अत्यधिक पसंद हैं। सब कुछ बहुत ही शानदार चल रहा है, उनकी योजना से भी बेहतर। ठीक है, जैक के बारे में बात यह है, जैक थोड़ा अजीब है। वह बेरोजगार है, सरकारी सहायता पर सार्वजनिक आवास में रहता है। वह पूरे दिन जा पीता है और वीडियो गेम खेलता है। कोई महत्वाकांक्षा नहीं, नौकरी की कोशिश भी नहीं, उसके लिए कुछ खास नहीं हो रहा। मुझे नहीं पता कि एशले को यह सब परेशान करता है या नहीं, लेकिन जो बात उसे परेशान कर रही है वह यह है कि जब से वह वहां आई है जैक कितना नियंत्रक हो गया है। जैसे अगर उसे लगे कि वह किसी और से बात कर रही है तो उसे गुस्सा आएगा। उसे इस पर भी गुस्सा आएगा कि वह टिकटॉक पर है। फिर क्रिसमस के कुछ दिनों बाद जैक करने वाला है। वह कुछ नंबर ढूंढता है जिन्हें उसने ब्लॉक किया है और जलन महसूस करता है। वह सोचता है कि उसने इन्हें इसलिए ब्लॉक किया क्योंकि वे उसके एक्स हैं या कुछ और, मुझे नहीं पता। यह मूर्खता है। फिर भी वे बहस करने लगते हैं और जैक अचानक से अपना आपा खो बैठता है और सीधे उसे मारने लगता है। अब किसी को भी किसी को मारना नहीं चाहिए, यह अपने आप में बहुत भयानक है, लेकिन इसके अलावा वह उससे काफी बड़ा है। मेरा मतलब है आप उन्हें इस तस्वीर में देख सकते हैं। जब वह उस पर हाथ उठाता है तो उसे चोट पहुंचाने के लिए ज्यादा ताकत नहीं लगती। दुर्भाग्यवश एशले उसे नहीं छोड़ती जैसा कि मैं चाहती थी। हालांकि उस दिन से चीजें अलग लगने लगती हैं, जैसे वह अब भी उसे प्यार करती है, लेकिन शायद जैक वह नहीं है जो उसने सोचा था। फिर कुछ हफ्तों बाद चीजें फिर पागल हो जाती हैं। जैक बहुत जलन महसूस कर रहा है और फिर से उसके फोन की जांच कर रहा है और उसे फोन में कुछ पुराने संदेश मिलते हैं और ये संदेश तब के हैं जब वह कनाडा में थी। हाँ, ये पुराने हैं, लेकिन जैक को इसकी परवाह नहीं है। वह गुस्सा हो जाता है और वे बहस करने लगते हैं और वह चिल्लाने लगता है और एक बियर मग उठाता है और धम वह उसे उसके सिर पर तोड़ देता है। वह आदमी वाकई बेकार है। और इस दौरान जब यह सब हो रहा होता है एशले अपनी माँ से झूठ बोल रही होती है, जैसे नहीं माँ, मैं यहाँ खुश हूँ। शायद वह नहीं चाहती कि उसकी माँ उसके बॉयफ्रेंड से नफरत करे। समय के साथ जैक और भी अपमानजनक हो रहा है। वह उसके सभी टेक्स्ट्स पर नजर रखता है, इसलिए उसे दोस्तों को भेजे गए संदेशों के बारे में सतर्क रहना पड़ता है ताकि वे गलत न समझे जाएं। कुछ संदेश उसे भेजने होते हैं और फिर जल्दी से हटा देने होते हैं इससे पहले कि वह उन्हें देखे। यह पागलपन है। साथ ही वह धीरे धीरे अपने परिवार से बात करना कम कर देती है और उसके परिवार और दोस्तों को लगता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वे कनाडा में दुनिया के दूसरी तरफ हैं, इसलिए वे पूरी तरह से निश्चित नहीं हैं कि क्या हो रहा है। जल्द ही वे इसे समझने लगते हैं। एक दिन एशले अपार्टमेंट में अपनी बहन से फेस टाइम पर बात कर रही होती है और जैक किसी छोटी वजह से गुस्सा हो जाता है। अचानक वह आपे से बाहर हो जाता है और चीजें फेंकने और चिल्लाने लगता है
और बहन ये सब होते हुए देख रही है, जैसे हे एशले तुम घर क्यों नहीं आ जाती, लेकिन फिर भी एशले नहीं आती। मुझे लगता है कि वह प्यार में है या शायद वह डरी हुई है, मुझे वास्तव में नहीं पता। लेकिन लगभग एक हफ्ते बाद एशली फिर से अपनी बहन के साथ फेस टाइम पर है और जैक वह फिर से उस पर नाराज हो जाता है और अचानक वह फिर से भड़क जाता है और वह उसकी तरफ दौड़ता है, उसे गिरा देता है और उसके सिर पर मुक्के मारने लगता है। और बहन फेस टाइम पर सब देख रही है, सोच रही है ये क्या हो रहा है। इस बिंदु पर बहन के लिए सहन करना मुश्किल हो गया है, वह इसे और नहीं सह सकती। वह अपनी माँ को बताती है कि उसने क्या देखा। माँ कहती हैं, ओह बिल्कुल नहीं। वह तुरंत एशली को फोन करती हैं और कहती हैं, हम तुम्हारे लिए फ्लाइट बुक कर रहे हैं, तुम घर आ रही हो। अंततः वे सभी सहमत हो जाते हैं। वह विषाक्त स्थिति वह अगली उड़ान से कनाडा लौट रही है। जैक भी सहमत है, मतलब वह समझता है कि वह अगली उड़ान से जा रही है। लेकिन एक समस्या है, यह 2022 है और महामारी अभी भी कुछ हद तक चल रही है और एशले को अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरने से पहले एक नकारात्मक कोविड परीक्षण की आवश्यकता है और इसलिए दुर्भाग्यवश वह उस दिन उड़ान नहीं भर सकती। वह 3 दिनों में सबसे जल्दी उड़ान भर सकती है, लेकिन फिर अगले दिन सब कुछ गलत हो जाता है। वे अपार्टमेंट में हैं और मुझे लगता है कि जैक की तबीयत ठीक नहीं है और वह अंततः समझ जाता है कि वह उसे हमेशा के लिए खोने वाला है। फिर वह बहस करने की कोशिश करता है और वे लड़ने लगते हैं। मुझे लगता है वह चिल्ला रहा है। अचानक वह उसे मारने लगता है। वह बार बार मारता है। फिर वह बिल्ली के बच्चे को उठाकर दीवार पर फेंक देता है। एशली डरकर अपार्टमेंट से बाहर भागती है और पड़ोसी के घर पहुंचती है। पड़ोसी हस्तक्षेप करते हैं और सब शांत हो जाते हैं। लेकिन एशले जानती है कि यह खत्म नहीं हुआ है और जैक अभी भी रुका नहीं है। तो थोड़ी देर बाद वह चुपचाप कनाडा में अपनी बहन को संदेश भेजने की कोशिश करती है, लेकिन दुर्भाग्यवश समय के अंतर के कारण वहां रात के 3 बजे होते हैं, इसलिए उसकी बहन और वहां के सभी लोग सो रहे होते हैं। और इस दौरान किसी बिंदु पर जैक अपना आपा खो बैठता है और एशले को पकड़ लेता है। वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह उस पर हावी हो जाता है। फिर वह उसकी गर्दन पकड़ता है और जोर से गला घोंटने लगता है। जब इससे काम नहीं बनता तो वह चाकू उठा लेता है और फिर वह उसे सीने में चाकू मारता है और वह उसे बार बार चाकू मारता है जब तक कि वह मर नहीं जाती और वह उसे 90 बार चाकू मारता है। फिर वह अपने फेसबुक पेज पर जाता है और अपनी और एशले की मुस्कुराते हुए तस्वीर को अपनी प्रोफाइल पिक्चर में बदल देता है और वह कैप्शन लिखता है, हमेशा के लिए मेरी रहेगी। उफ। इस बीच कनाडा में एशले का परिवार उसके छूटे संदेशों के साथ जागता है, लेकिन अब वे उससे संपर्क नहीं कर पा रहे। इसलिए वे इंग्लैंड में एशले के एक दोस्त से संपर्क करते हैं और वह दोस्त एशले की जांच के लिए जैक के अपार्टमेंट जाती है। दरवाजा खटखटाती है पर कोई जवाब नहीं मिलता, लेकिन अंदर कुछ हो रहा सुनाई देता है, इसलिए वह 9999 पर कॉल करती है। फिर पुलिस वहां पहुंचती है और अपार्टमेंट में उन्हें अकेली एशले की लाश मिलती है और फिर पुलिस जैक को गिरफ्तार कर लेती है। यहाँ उसकी डरावनी तस्वीर है और वह उसकी हत्या का दोषी मान लिया जाता है और उसे 23 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा सुनाई जाती है। एक ब्रिटिश व्यक्ति को इंग्लैंड में मिलने आई एक युवा BC महिला की हत्या के लिए उम्र कैद की सजा मिली है। ये दुखद है।